अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में ना हमने ऑडिटिंग के क्वेश्चन जो हैं 5 कर लिए। लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन शेयर किया था जो कि आपका क्वेश्चन था वेरिफिकेशन के चैप्टर से, डेट क्वेश्चन इज टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपसे शेयर किया था। आज हम वेरिफिकेशन के ही टॉपिक को लेके चलेंगे और वेरिफिकेशन के चैप्टर पे आपको मजीद कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है ये आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको किसी भी चीज की नहीं समझ में आ रही तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जैसे आप सप्लीमेंट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी ऐसे ही प्रिपरेशन कर लें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, वेरिफिकेशन का जो सवाल था ना, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी तरतीब से जो बनता था, वो क्वेश्चन आपको कैसे वो कहेगा एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। लेकिन ना इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से वो पूछता है। वो क्वेश्चन को ना ऐसे लिखता है, वो कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। उसमें नंबर 1 ऐसे देता है, ये आपने देखे भी होंगे पास पेपर में, लैंड एंड बिल्डिंग, या खाली लैंड लिख देगा या खाली बिल्डिंग भी लिख सकता है। फिर वो आपसे क्या कहेगा, नंबर 2 मशीनरी। फिर नंबर 3 वो आपसे ऐसे कहता है डेटर। और नंबर 4 वो आपसे कह देता है गुडविल। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ना आप स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, आप स्टूडेंट्स कहते हो कि पता नहीं कितना ये मुश्किल है। और ये मैं आपको बताऊं, मोस्टली 99% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करवाया भी नहीं जाता स्कूल और कॉलेज और अकेडमी वगैरह में। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ से ना आपने 3-4 ऐसे ही आपको ढूंढे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का जो ये क्वेश्चन होगा, इसमें हम वेरीफाई करेंगे जो फिक्स एसेट का इसी तरह क्वेश्चन आया होगा। इसमें अगर क्वेश्चन में जो हमें फिक्स एसेट का क्वेश्चन आया होगा हम उसको देखेंगे, और जो हमें इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लाइक इन्वेस्टमेंट, ये 2 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर इसको कवर अप करेंगे। और लास्ट इससे आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के बारे में हम फोकस करेंगे। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, और करंट एसेट्स के बारे में भी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्या है, वो कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। पहले आपको क्या नजर आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है। ये कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। मशीनरी नंबर 2 फिक्स एसेट है, कैसे लिखना है इसके अंदर अभी मैं बताता हूँ। नंबर 3 आपके पास क्या है, डेटर, ये करंट एसेट होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और गुडविल ये भी इनटेंजिबल एसेट है, ये भी इसी लेक्चर में बताया जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको कैसे आप हल करोगे, आपने मेरी ही टेक्निक को फॉलो करना है जैसे मैं हल करवाने लगा हूं। अब कोई भी आपको एसेट आ जाए, चाहे आपको आ जाए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी आपको एसेट आ जाए, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे 9 हेडिंग्स शेयर करने लगा हूं। आपने सिर्फ इन 9 हेडिंग्स को लिखना है और आपने ये पहला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट भी अगर फिक्स एसेट का हुआ ना तो वो भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी का ऑडिटर जब कंपनी के अंदर जाता है ना, तो वो किसी भी फिक्स एसेट को पकड़ता है। फर्ज करें उसने लैंड एंड बिल्डिंग को ही पकड़ लिया, तो वो उसके अंदर क्या क्या चीजें चेक करेगा। तो आप ना इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो पहले ऊपर ऐसे लिख दोगे लैंड एंड बिल्डिंग, ये हेडिंग होगी लैंड एंड बिल्डिंग की ब्लैक मार्कर से। अब इसके अंदर ना आप 9 पॉइंट्स लिखोगे। मैं ये आपको बताऊंगा कि आपने पॉइंट्स लिखने कौन कौन से हैं, और आपने ना स्टूडेंट्स इनके अंदर एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 आपके पास पॉइंट है, बोलिएगा रिकॉर्ड ऑफ एसेट। देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग है ना एसेट, तो कंपनी का ऑडिटर क्या कहेगा, रिकॉर्ड ऑफ एसेट। वो देखेगा कि क्या इस लैंड एंड बिल्डिंग की रिकॉर्डिंग की है, किसने, कंपनी ने इस लैंड एंड बिल्डिंग ने की रिकॉर्डिंग की है, अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग की है ना, ये कितने का लिया था, कितनी अमाउंट का पड़ा हुआ है गोदाम में, ये सारी चीजें वो देखेगी। इसके अंदर आपने सिर्फ 1 या 2 लाइन की, सिर्फ 1 या 2 लाइन की, 2 लाइन से ज्यादा आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या आएगा इसके अंदर, प्रीवियस पीरियड एसेट। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा पॉइंट नंबर 2 कि क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो पिछले साल तो
पिछले साल से तो नहीं चल के आ रहा, आपने ये आपको पता है ना प्रीवियस ईयर का जो एसिड होता है वो नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग एसिड बन जाता है। नंबर 3 आपका पॉइंट होगा इंटरनल कंट्रोल। ये देखना है, कंपनी के ऑडिटर ने ये देखना है कि क्या ये जो फिक्स एसेट है, ये इंटरनल कंट्रोल क्या कंपनी के अंदर ये मौजूद भी है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 4 पॉइंट क्या होगा इसका, फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्या ये फिजिकली तौर पे मौजूद भी है कि नहीं है। तो नंबर 5 आपके पास आएगा टाइटल डीड। टाइटल डीड का ये मतलब होता है कंपनी का ऑडिटर ये देखना चाह रहा है क्या ये कंपनी की ओनरशिप में है कि नहीं है। नंबर 6 आपके पास होगा इंश्योरेंस, क्या इस फिक्स एसेट की इंश्योरेंस करवाई है तो कितने की करवाई है। नंबर 7 लीज एसेट, क्या कंपनी ने ये एसेट कहीं लीज पे तो नहीं लिया हुआ, गिरवी तो नहीं रखा हुआ कहीं ये एसेट, ये भी कंपनी के ऑडिटर ने चेक करना होता है। नंबर 8 डेप्रिसिएशन, क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी निकाली है ये। अच्छा, ज्यादातर ना कंपनीज क्या करते हैं कम से कम डेप्रिसिएशन निकाल के बताते हैं ऑडिटर को, कहते हैं देखो हमने तो इतनी मशीन यूज ही नहीं की, क्योंकि जितनी कम डेप्रिसिएशन कंपनी निकालेगी ना, आपको पता है उतनी ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट का ना वो अपने बैलेंस शीट के अंदर एसेट को शो करेंगे एसेट साइड पे। तो ऑडिटर ने खुद से डेप्रिसिएशन निकाल के देखनी होती है, वो मार्केट से बंदे लेके आता है कि आके निकालो इस ये जो बिजनेस में पड़ा हुआ है फिक्स एसेट, क्या ये इतनी मुकदार का अभी भी है कि नहीं, कितनी अमाउंट का, ये मुझे निकाल के बताओ। और लास्ट पॉइंट आप करोगे इसके अंदर, नंबर 9 पॉइंट हमारा होगा डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। ये बहुत समझने वाला है। देखिए, कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या इस कंपनी ने इस एसेट को डिस्पोज तो नहीं कर दिया। ये डिस्पोज के आपने टर्म ना डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, मतलब ये बीकॉम पार्ट 1 में। तो डिस्पोज का ये मतलब है कंपनी के ऑडिटर ने ये देखना है कि क्या ये एसेट यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, क्या कंपनी ने ये बिल्डिंग डिस्पोज तो नहीं कर दी, सेल आउट तो नहीं कर दी, सेल करके तो पैसा तो नहीं इसके बदले में ले लिया हुआ, और बाद में उस बंदे को कहा कि जब हमारा ऑडिटर हमारी कंपनी से ऑडिट करके चले जाएगा ना, तो तब हम इसकी ओनरशिप तुझे ट्रांसफर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये 9 पॉइंट है, दो दो लाइनों के सिर्फ आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब देखिए, अब फर्ज करो आपको आ जाता है वेरीफाई द फॉलोइंग, लैंड एंड बिल्डिंग, आप यही 9 पॉइंट लिखेंगे, दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर मशीनरी में भी यही 9 पॉइंट लिखेंगे, लेकिन जहां पे आपको लफ्ज एसिड का आ रहा है ना, वहां पे आपने मशीन का लफ्ज डाल देना है। जहां पे आपको लफ्ज एसिड का आ रहा है ना, वहां पे आपने ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग का डाल देना। लेकिन कहां पे, एक्सप्लेनेशन के अंदर, यहाँ पे हेडिंग के ऊपर नहीं, मतलब ये यहाँ पे नहीं, आपने हेडिंग के ऊपर जहां पे एसिड आ रहा है वहां पे नहीं लिखना मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग, जहां एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये 9 पॉइंट, इन दोनों में 9 पॉइंट हो जाएंगे। फिर आपके पीछे कितने रह जाएंगे, ये 2 रह जाएंगे, आपने 9 ही पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं मिनिमम एक्सप्लेनेशन मिनिमम रखनी है, सिर्फ दो लाइनों की एक्सप्लेनेशन रखनी है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं, ये कंप्लीट हो गया, मतलब फिक्स एसेट आपको कोई भी आ जाए, कोई भी फिक्स एसेट आपको आ जाए, तो ये पेपर में आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बात को अंडरस्टैंड आपने करना है। अब मैं आपसे डिस्कस ये करता हूं कि वेरिफिकेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट, जिसमें आ जाएगा गुडविल, जिसमें आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, वो कैसे हल करेंगे, इस चीज को हम समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ, ऐसे लिखेगा या आपको गुडविल, ऐसे लिखेगा गुडविल, या लिखेगा आपको ये भी लफ्ज लिख सकता है इनटेंजिबल एसेट। तो आप इसमें से कोई सा भी इंटेंजिबल एसेट ले लेना, चाहे गुडविल ले लेना, चाहे इन्वेस्टमेंट ले लेना। अब देखिए, वो हमारा जो क्वेश्चन था वेरीफाई द फॉलोइंग, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें लास्ट वन था पॉइंट गुडविल। तो गुडविल आप क्या करोगे, फिर वो दोनों लैंड एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी के नौ पॉइंट लिखने के बाद आप क्या करोगे, अब हेडिंग दोगे गुडविल, ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है, और अंदर ब्लू मार्कर से फिर आप हेडिंग से। अब गुडविल क्या होता है, आपको ये स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड होना चाहिए। गुडविल एक्चुअल में बड़ा क्या है, जैसे पंजाब कॉलेज है, जैसे सुपीरियर कॉलेज है, ये इसका नाम एक नाम बन गया, एक ब्रांड बन जाए। कोई भी चीज एक नाम बना ले, अपना एक ब्रांड बना ले, उस चीज को कहते हैं गुडविल। अब देखो, पंजाब कॉलेज में अक्सर स्टूडेंट्स इस वजह से जाते हैं, वो नाम को देख के चले जाते हैं, कहते हैं हाँ ये तो पंजाब कॉलेज है, या ये सुपीरियर कॉलेज है, या कोई डिफरेंट कॉलेज है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, ऐसे लगा लें। तो कॉमर्स वगैरह, तो वो नाम को देख के स्टूडेंट्स चल जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो कहते हैं
क्या पता इनके अंदर जो एजुकेशन हो उसकी क्वालिटी भी वही हो। तो इस जो कहते हैं ना जी मेरी चीज का एक नाम है, देखो मार्केट में मेरा एक ब्रांड है, ये मेरी चीज एक ब्रांड है, एक नाम है इसका मार्केट में, उस चीज को कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं गुडविल। अब ये गुडविल कंपनी गुडविल भी चेक करता है कि ये जो जिस बिजनेस का मैं ऑडिट करने के लिए आया हूं ना, इसकी गुडविल कितनी है, वैल्यू कितनी है गुडविल की, गुडविल रिकॉर्ड की है कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में कि नहीं रिकॉर्ड किया। और आपको पता होना चाहिए कंपनी अपने एसेट साइड पे गुडविल को रिकॉर्ड करती है, ये कंपनी का एसेट होता है गुडविल, ठीक है ना। आपने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में भी ये टर्म देखी होगी गुडविल। नंबर 1 पॉइंट इसमें आप करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल। देखें ऑफ गुडविल, रिकॉग्नाइजेशन या ऑफ गुडविल, इसका मतलब ये होता है पहचान करना। ऑडिटर सबसे पहले ये पहचान करेगा कि गुडविल कितनी की है, कितनी है, ज्यादा है गुडविल या कम है। अगर फर्ज करें एक ऑडिटर पंजाब कॉलेज की ऑडिट करने के लिए आया और दूसरा ऑडिटर सुपीरियर कॉलेज की ऑडिटिंग करने के लिए आया, तो वो दोनों में कंपैरिजन ये होगा कि किसकी गुडविल ज्यादा है। तो आपको पता है ऑफ कोर्स पंजाब कॉलेज की गुडविल एज कंपेयर टू सुपीरियर कॉलेज से उनका नेम ज्यादा है। तो इसमें आप यही 2 लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखोगे। फिर नंबर 2 परचेज कंसीडरेशन। अब ये देखो जैसे पंजाब कॉलेज की कितनी ब्रांचेस हैं, 250 से अबव ब्रांचेस हैं पंजाब कॉलेज की सिर्फ पंजाब के अंदर। आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हर ब्रांच को खरीदना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मैंने ना एक पंजाब कॉलेज की फ्रेंचाइज में खरीद लेता हूं, ब्रांच खरीद लेता हूं और अपने इलाके के अंदर पंजाब कॉलेज को मैं ना डाल लेता हूं, मतलब बिल्ड कर लेता हूं, बना लेता हूं। तो ये मैंने क्या खरीदा, मैंने गुडविल को खरीद लिया। अब इसको मैं गुडविल खरीदना नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा परचेज कंसिडरेशन। तो अगर किसी कंपनी ने अगर किसी बंदे ने किसी कंपनी की ब्रांच खरीदी हुई है, ऑडिटर उसको ऑडिट करने के लिए आया, तो वो ये देखेगा कि इसने जो इस कंपनी का नेम खरीदा है ना, यानी कि गुडविल खरीदी है, ये कितने ईयर्स के लिए खरीदी है, इस चीज को क्या कहेंगे, परचेज कंसिडरेशन। यही 2 लाइनें आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड लायबिलिटी। देखें कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि इस बंदे ने जो कंपनी खरीदी हुई है इसकी जो गुडविल है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, यानी कि मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे पंजाब कॉलेज की मार्केट में, उसमें अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाओ ना, वो अलहदा से फीस लेते हैं, लेकिन सुपीरियर में लेने जाओ उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, फेयर वैल्यू कहलाता है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। अच्छा स्टूडेंट्स, कंपनी का ऑडिटर ना ऊपर वाले पॉइंट में ये देख रहा है कि मार्केट में एक ब्रांड की, एक कंपनी की कितनी वैल्यू है, लेकिन उसकी गुडविल, उसके नाम की कितनी वैल्यू है। फिर वो देखेगा क्या एक्चुअल में जो मार्केट में नजर आ रहा है इस कंपनी की वाकई एक्चुअल में भी इतनी ही वैल्यू है कि नहीं है। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। और लास्ट पॉइंट आप इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 करोगे, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि क्या इस कंपनी ने गुडविल की जितनी भी अमाउंट है, लाख 2 लाख 50,000 60,000 जितनी भी अमाउंट है, क्या फिक्स एसेट में बैलेंस शीट की ही तरफ लिखी है ना, कहीं इसको लायबिलिटी साइड पे तो नहीं लिख दिया, या 60,000 से अगर लिखा है तो ठीक अमाउंट से लिखा है। ये 5 पॉइंट है। तो इसका मतलब है वो जो क्वेश्चन है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, फिर था मशीनरी, फिर था गुडविल। तो गुडविल के अंदर आप कितने पॉइंट्स लिखोगे, 5 पॉइंट लिखोगे। मैं इसको लास्ट में एक दफा फिर क्वेश्चन के तौर पर आपको बता दूंगा। अब इसके बाद आप इंटेंजिबल एसेट आपका और कौन सा है जो लास्ट ईयर्स में आपको ज्यादा दफा पूछा गया, वो आपके पास है स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पे हेडिंग दो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट आ जाए, इन्वेस्टमेंट। अब इसमें भी आप क्या करोगे, 5 ही पॉइंट लिखोगे। देखिएगा नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखें स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी में, तो कंपनी का ऑडिटर कंपनी का ऑडिट करने के लिए आया है, वो ये देखेगा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बाहर के मुल्क से या किसी दूसरे सिटी से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो क्या उन्होंने क्या देख के इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख के इन्वेस्टमेंट किया ना। तो इसका मतलब है वो इन्वेस्टमेंट को जब ऑडिट करेगा ना, तो वो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दोबारा से चेक करेगा। इसको भी 2 लाइन में आपने ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना। पॉइंट नंबर 2 आपके पास है
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS मैं लिख लेता हूँ, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो ये देखेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर मैंने फर्ज करें नेस्ले कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो मैं ऐसे नहीं मुंह उठाऊंगा तो जाके इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। मैं कहूंगा भाई मेरी देखो मेरे पास 2 करोड़ रुपया है तो मेरी इन्वेस्टमेंट ले लो। वो कहेंगे नहीं, IAS के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करके दो। नेस्ले वाले कहेंगे IAS क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, फिर मैं ना इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। वो कोई भी हो सकता है, वो उसको जानने की आपको जरूरत नहीं है, वो हाई लेवल की बातें हैं। वो क्यों ऐसा कर रहा है, नेस्ले कंपनी क्यों मुझसे ऐसी रिक्वायरमेट शो कर रही है, वो इस वजह से क्योंकि कल को नेस्ले कंपनी का जब ऑडिट करने के लिए ऑडिटर आएगा ना, तो वो कहेगा हाँ एक बंदा हमारे साहब थे, उसने आपकी कंपनी में की इन्वेस्टमेंट की, आपने क्यों नहीं उनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इन्वेस्टमेंट कराई। ठीक है ना। नंबर 3 पॉइंट देखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए ऑडिटर क्या कहेगा, ऑडिटर ये कहेगा कि मैं लगाता हूं वैल्यू, मुझे ये बता रहे हैं हमारा साहब ने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या वाकई लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है कि नहीं की, वो क्या मुझसे भी वो पूछ सकता है, राब्ता कर सकता है, कुछ भी वो अपनी टेक्निक्स अप्लाई कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 आपके पास आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। जी अब समझिएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि वो फिजिकली तौर पे भी मेरे पास आके पूछ सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन में मेरे पास खुद जिस्मानी तौर पे मेरे पास आके, फिजिकली तौर पे मेरे पास आके पूछ सकता है, जी बताएं आपने वाकई इतनी की इन्वेस्टमेंट की है नेस्ले कंपनी में। पॉइंट नंबर 5 आपके पास आएगा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब समझिएगा, वो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या इन्होंने हमारे सामने जो इन्वेस्टमेंट की है वो किया है 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्होंने उसको 1 लाख ही रिकॉर्ड किया है, या उस बंदे को ये कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है कम या ज्यादा शो करके दिखा रहे हैं। अगर तो मैं रिलेटिव्स दूंगा तो ऑडिटर ज्यादा शक करेगा मेरे पे, क्यों, क्योंकि क्या पता ये उसकी मेरी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा शो करके दिखा रहे हो। तो लास्ट पॉइंट आप इसमें एक और वैसे आप 5 ही पॉइंट करेंगे, लेकिन एक और पॉइंट आप देख लीजिएगा जो भी आपको इनमें से 6 में से अच्छे लगे। 6 पॉइंट आपका आ जाएगा डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर ही कीजिएगा, क्योंकि ना लास्ट यहाँ पे भी गुडविल में भी आपने 5th नंबर पॉइंट डिस्क्लोजर किया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्क्लोजर का क्या मतलब हुआ कि क्या कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा क्या कंपनी ने इस एक खास बंदे की जो इन्वेस्टमेंट है इसको बैलेंस शीट के अंदर इस साइड पे लिखा है कि नहीं लिखा। और आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए फाइनल अकाउंट के जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लिखी जाती है, इस साइड पे लिखी जाती है। अब मैं दोबारा से बता देता हूं पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां तक कि आप रखोगे फिक्स एसेट हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया। अगर आपको यहां पे एक और चीज आ सकती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाए ना, तो आप फिर भी ये पॉइंट से गुडविल और इन्वेस्टमेंट इनको मिला के लिख सकते हैं आप पॉइंट, लेकिन ज्यादा दफा यही आते हैं गुडविल और इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं दोबारा से आपसे डिस्कस कर लेता हूं, बस 2 मिनट के लिए देखिएगा। वेरी, वो ऐसे लिखेगा, वेरीफाई द फॉलोइंग। मेरी बातों को अंडरस्टैंड आपने ध्यान से करना है। नंबर 1 ये लिखेगा यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आप वो नंबर 2 लिखेगा मशीनरी, नंबर 3 वो लिखेगा गुडविल, नंबर 4 वो लिख देगा डेटर। अब देखिएगा, अब आप क्या करोगे, पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या है वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन नहीं लिखना, गलत कर दोगे आप, गलत कर दोगे अगर टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन लिखोगे। आपने क्या करना है, आपने सीधा सा ना लैंड एंड बिल्डिंग को उठाना है, ऊपर हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें वो 9 पॉइंट लिख देने हैं, 2 लाइनों में उसको एक्सप्लेन कर देना है कि कंपनी का ऑडिटर ये चेक करेगा फिक्स एसेट के अंदर। फिर आपने मशीनरी को उठाना है, ये भी फिक्स एसेट में है, आपने नंबर 2 हेडिंग दे के मशीनरी लिख के उसमें भी 9 पॉइंट वही लिख देने, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मशीनरी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट पे आपके पास क्या है, गुडविल। तो गुडविल अभी आपने पढ़ा हुआ है, आपने क्या करना है, नंबर 3 पे गुडविल की हेडिंग दे के ब्लैक मार्कर से और ब्लू मार्कर से आपने ये गुडविल के 5 पॉइंट बस लिख देने। और नंबर 4 पे आपको डेटर है, लेकिन डेटर आज की वीडियो में आपको करवाया नहीं जा रहा, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटर के बारे में। और याद रखिए कि ये यही नहीं, वेरिफिकेशन के अंदर आपको इस तरह क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछता है, आपको करंट एसेट भी पूछ सकता है, करंट लिबिलिटी भी पूछ सकता है, फिक्स एसेट और फिक्स लिबिलिटी भी पूछ सकता है। आज हमने क्या किया, हमने फिक्स एसेट किया, इंटेंजिबल एसेट्स किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।